हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आप सभी के साथ हाजिर हूं प्रदीप। और आज का जो विचार है वो विचार यूं है कि हमें किसी की तरह नहीं उससे बेहतर बनना है। हमें किसी की तरह नहीं, हमें उससे बेहतर बनना है। हमें बने बनाए रास्ते पर नहीं, हमें खुद के बनाए रास्ते पर चलना है। आज के इस विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा गोलमेज सम्मेलन? द्वितीय। पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में जहां तक है आपको मैंने बता दिया है पहले वीडियो में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, तो कांग्रेस ने भाग लिया और किस समझौते के अनुसार? गांधी और इरविन के समझौते के अनुसार, जो कि 1931 में हुआ था। याद होगा आप लोगों को। तो आज हम शुरुआत करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, यानी कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था वेलिंगटन। कौन था? वेलिंगटन। भारत का वायसराय कौन था? वेलिंगटन। कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि कौन था? कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है ना, गांधी जी ने किया था। अब गांधी जी ने, जैसा कि आपको पता होगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। हालांकि तीनों गोलमेज सम्मेलन ही लंदन में हुए थे। तो गांधी जी लंदन गए कैसे थे? तो किस जहाज से गए थे? उस जहाज का नाम था राजपूताना जहाज। ठीक है ना, राजपूताना जहाज था। इस जहाज से गांधी जी के साथ और कौन कौन गया था, हमें वो याद रखने की जरूरत है। तो एक तो थे महादेव देसाई। कौन था? महादेव देसाई। ठीक है। दूसरा कौन था? देवदास गांधी। तीसरा कौन था? तो मीराबेन। चौथा मनमोहन मालवीय। चार नाम हो गए। एक नाम और था। वो एक नाम जो था वो था घनश्याम दास बिड़ला। क्या नाम था? घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, क्या नाम था? घनश्याम दास बिड़ला। तो कांग्रेस की तरफ से और किसने भाग लिया था, वो नाम भी याद रखना है। सरोजिनी नायडू। किसने भाग लिया था? सरोजिनी नायडू। किसने भाग लिया था? सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। और सरोजिनी नायडू, आपको पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। चलो, भाग तो लिया, ठीक है, लेकिन क्या यह गोलमेज सम्मेलन सफल रहा? तो बिल्कुल नहीं सफल रहा, ये असफल रहा। वजह क्या थी? सांप्रदायिकता। ठीक है ना, सांप्रदायिकता की वजह से ये असफल रहा। इस मुद्दे के कारण यह असफल रहा। अंबेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। किसने मांग की? अंबेडकर जी ने। अब यहाँ एक और बात याद रखने की जरूरत है कि ऐसा कौन था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो अंबेडकर जी थे। कौन था? अंबेडकर जी थे। ठीक है, तो अंबेडकर जी ने क्या किया? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे महात्मा गांधी ने अस्वीकार कर दिया। और ये जो गोलमेज सम्मेलन था वो असफल रहा। गांधी जी वापिस आए
और जब वो वापिस आए तो उस टाइम आपको पता है कि भारत का वायसराय कौन था, वेलिंगटन था। अब वेलिंगटन से उन्होंने मिलने की कोशिश की लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। साथ में महात्मा गांधी ने ये देखा कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ब्रिटिश सरकार तो उसका पालन ही नहीं कर रही है। तो गांधी ने कहा, अच्छा बेटा, तुमने अगर जो इस समझौते को दफना दिया तो हम तुमसे कौन सा कम है। महात्मा गांधी ने भी समझौते को दफना दिया और जैसा कि समझौते के अनुसार हुआ था कि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे, तो उन्होंने क्या किया, सन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू कर दिया। किसको शुरू कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। तो क्या ब्रिटिश चुप बैठने वाले थे? बिल्कुल नहीं, ब्रिटिश चुप कहां बैठे। उन्होंने कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकतर सीनियर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस को अवैध घोषित यानी गैर कानूनी घोषित कर दिया और उनकी संपत्तियां जब्त कर ली। ऐसा तो होना ही था। अब ठीक 1932 में और कौन सी घटना होती है उस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो 1932 में आपको जहां तक पता होना चाहिए कि रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने क्या, एक पंचाट जारी किया। क्या जारी किया? पंचाट जारी किया। और उस पंचाट को सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है। अब भला इसको सांप्रदायिक पंचाट किस लिए कहा जाता है, यह जानना जरूरी है। तो इस पंचाट के अनुसार, ठीक है ना, जो अल्पसंख्यक समूह थे उन्हें क्या किया गया, उनके लिए रिजर्व सीट रखी गई। सभी विधानमंडलों के लिए क्या रखी गई? क्या? रिजर्व सीट रखी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव क्या होना, कैसे होना था? पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा होना था। साथ साथ में इसके अनुसार और क्या कर दिया गया, तो इसके अनुसार दलितों को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। किससे अलग कर दिया गया? हिंदुओं से अलग कर दिया गया। जब गांधी जी ने ऐसा देखा तो उस टाइम पे वो यरवदा जेल में थे और उन्होंने क्या शुरू कर दिया? अमरण अनशन। ठीक है, अनशन शुरू कर दिया, वो भी अमरण अनशन शुरू कर दिया। ये तो भयंकर संकट उपस्थित हो गया। तो अब क्या हुआ, तो राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास, इनके प्रयत्नों से क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। अब ये भी याद रखने की जरूरत है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, वो भी 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट क्या था? तो पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। पूना पैक्ट के अनुसार क्या हुआ? तो पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल था उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और दलितों के लिए जो सीट थी वो 171 से 147 कर दी गई। 71 से 147 कर दी गई। कहाँ की सीट? तो प्रांतीय विधानमंडल की सीट, प्रांतीय विधानमंडल की सीट। तो फिर केंद्रीय विधानमंडल में क्या किया गया? तो केंद्रीय विधानमंडल में सीट की संख्या में 18% वृद्धि की गई। ठीक है, 18% वृद्धि की गई। तो जैसे यहाँ तक की महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं। अब इनसे रिलेटेड हम नेक्स्ट प्रश्न जो होंगे उनको अगली वीडियो में करेंगे।